बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं अपने वीवर्स के लिए भरे हुए करेलों की रेसिपी लाई हूँ, जिसके लिए मैंने हाफ़ केजी करेले लिए हैं। इसको अच्छी तरह मैंने पहले साफ़ किया है, बिल्कुल देखें बिल्कुल क्लियर है अंदर से। फिर इसे नमक लगाया, आधे घंटे तक रखा, उसके बाद इसे अच्छी तरह वॉश किया। भरे हुए करेलों के लिए आप हमेशा छोटे साइज़ के करेले लें, इससे इसकी लज़्ज़त बहुत मज़े के ये बनेंगे, इसलिए मैंने छोटे साइज़ के करेले लिए हैं। हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया है। एक दरमियानी साइज़ का प्याज मैंने इस तरह काटा है। 2 अदद हरी मिर्चें, 4 अदद टमाटर इस तरह मैंने उसके पीसेस किए हैं। खड़े मसाले में 2 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद मैंने दालचीनी के छोटे टुकड़े लिए, 5 अदद लौंग लिए हैं, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, 1.5 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च है, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ और 1 ही टेबल स्पून नमक है और हाफ़ केजी कीमा है। ये मैंने मशीनी नहीं लिया है, ये हाथ का कीमा है। ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया है, जिसमें 1 अदद मैंने लहसुन लिया था, हाफ़ इंच अदरक ली थी और इनका पेस्ट इस तरह बनाया है। अब रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल RWP फ़ातिमा का दस्तरखान ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले हम कीमा डालेंगे और कीमे का पानी हम खुश्क करेंगे। अब मैं इसमें खड़े मसाले शामिल करूँगी। देखें व्यूअर्स, मैंने बग़ैर कुछ डाले पानी वग़ैरह डाले इस कीमे को डाला था। अब देखें पानी खुद ब खुद कीमे से निकल गया। अब मैं इसे खुश्क करूँगी। इसको खुश्क करने का मकसद ये होता है कि मीट की यानी गोश्त की जो स्मेल होती है वो इस तरह ख़त्म हो जाती है और खड़े मसालों से इसमें खुशबू आ जाएगी। बिल्कुल खुश्क करना है, इस तरह चम्मच आप इस तरह हिलाते रहें और खुश्क करें। देखिए कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज में इसे पकाऊँगी। प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा। कंटिन्यू आप इस तरह चम्मच हिलाते रहें ताकि कीमा नीचे ना लगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम 2 मिनट तक अच्छी तरह इसमें भूनेंगे, ये पक जाए इस पे। अब इसमें हमने टमाटर शामिल किया। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा और कीमे को इसमें इस वक्त तक आप पकाएंगे जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। देखें पानी भी खुश्क हो गया, टमाटर भी हमारे गल गए हैं। अब हम इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह कुकिंग ऑयल से भूनेंगे। देखिए व्यूअर्स, ऑयल ऊपर आ गया। अब सबसे पहले इसमें मैं ज़ीरा शामिल करूंगी, सफ़ेद साबित। इसके बाद ये पाउडर मसाले जिसमें सुर्ख मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक शामिल है। इसे शामिल करने के बाद इसे 3 मिनट तक मैं भूनूंगी अच्छी तरह, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह रच बस जाए। देखिए 1 मिनट तक अच्छी तरह मैंने इसे भून लिया। अब इसमें मैं कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी। देखिए लजीज कीमा माशाल्लाह हमारा तैयार है। अब हम इसमें धनिया शामिल करके 2 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। अब मैं ये करेले फिल कर रही हूँ। इस तरह से आपने सारे करेलों को फिल करना है। करेले मैंने इस तरह फिल कर लिए हैं। देखिए इसी तरह अच्छी तरह आपने फिल करना है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैं करेले डालूँगी। अब मैं करेले फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, धीमी आंच पर आप करें, यानी दरमियानी आंच हो, ताकि
अच्छी तरह अंदर से करेले फ्राई हो जाए। करेले फ्राई करने के बाद इसे बचे हुए कीमे पर रखकर 10 मिनट दम दिया। करेले तैयार है, इसे मैंने डिश आउट कर दिया। आप इसे चपाती या पराठे के साथ एंजॉय करें। मेरा चैनल RWP फातिमा का दस्तरखान सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।